हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डीवी मैथमेटिक्स क्लासेज। दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 का रीडिंग करने वाले हैं। इससे पहले हमने बेसिक जो इंट्रोडक्शन है, फॉर्मूला और टेबल, उसका हमने ऑलरेडी वीडियो अपने चैनल पे 10th प्लेलिस्ट में डाल रखा है, आप जाके देख लेना। ठीक है, तो आज हम इसका चैप्टर वाइज, एक्सरसाइज वाइज इसका बेसिक भी देखेंगे और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे उसी के अकॉर्डिंग। चलो तो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक यानी जो इसके रेशियो हैं, त्रिकोणमिति हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। कितने रेशियो होते हैं इसके? 6 रेशियो होते हैं। कितने? 6। एक होता है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड और कोसेकेंट। इनकी शॉर्ट फॉर्म इनको हम डायरेक्ट बोलते कैसे? साइन। साइन जो होता है इसको हम ऐसे लिखते हैं साइन। थीटा हम एंगल लेते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। यानी जो हमारे रेशियो इनका शॉर्ट फॉर्म ये होता है। अब देखो, इनमें कुछ बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है इनके बारे में। जैसे 6 रेशियो होते हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कितने होते हैं, 6। अब जो साइन होता है, साइन लास्ट वाले का यानी कोसेक, साइन और कोसेक आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसी तरह कोस और सेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। टेन और कोट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये तो होगी आपके 6 रेशियो। हालांकि ट्रिग्नोमेट्रिक, अब हम बात करते हैं मेन कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पर यूज होती है। तो ट्रिग्नोमेट्री दोस्तों हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल में यूज होती है। कौन से में? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में ही क्यों होती है? क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है और हाइपोटेनस होता है। 90 डिग्री जो एंगल होता है उसके सामने वाली साइड होती है अपनी हाइपोटेनस। जो हमारा थीटा होता है यानी एंगल होता है, एंगल के अपोजिट साइड होती है हमेशा परपेंडिकुलर। और जो बच गया वो बेस। तो हमारा कौन सा यूज होगा? राइट एंगल ट्राइंगल। क्योंकि अदर कोई ट्राइंगल लेते हैं हम, इक्विलैटरल या आइसोस्केल या स्केलन ट्राइंगल, तो उसमें हमें पता ही नहीं होता कि कौन सा हाइपोटेनस होगा, कौन सा बेस होगा, कौन सा परपेंडिकुलर होगा। तो इसीलिए हम राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं। हाइपोटेनस को हम एच से डिनोट करते हैं, बेस को बी से और परपेंडिकुलर को पी से। तो अब हम इनके रिलेशन देख लेते हैं। साइन थीटा होता है वो पी अपॉन एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। और जो अपना कोसेक थीटा होता है वो होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि साइन और कोसेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो जो साइन होगा उसका उल्टा क्या होगा? कोसेक। इसी तरह कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस अपोजिट, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस और कोट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यानी कि सीधा सीधा हम देखते हैं पी अपॉन एच यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में जो रिलेशन आएगा वो साइन होगा। ठीक है, और बेस और हाइपोटेनस में जो रिलेशन होगा वो कोस होगा। और परपेंडिकुलर और बेस में जो रिलेशन होगा वो टेन का होगा। बाकी इनके हम अपोजिट देख लेंगे। जैसा हमने बताया था, मैंने अपोजिट होते हैं। साइन का क्या होता है? 1 अपॉन कोसेक। कोसेक को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन। कोस को 1 अपॉन सेक, सेक को 1 अपॉन कोस, टेन को 1 अपॉन कोट और कोट को 1 अपॉन टेन थीटा हम लिख सकते हैं। इसी में आगे एक फॉर्मूला होता है। जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा और कोस थीटा का एक तरह से रेशियो होता है। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। तो कोट क्या हो जाएगा? कोस अपॉन साइन। ये हमें याद रखना है टेन का। अब आगे आती है पाइथागोरस थ्योरम। आपने पढ़ी भी होगी, जिसे हम बोधायन थ्योरम बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। यानी हाइपोटेनस होता है, जो हाइपोटेनस है अपनी साइड, जो अपनी हाइपोटेनस है वो ये देखो, जो अपनी हाइपोटेनस आई थी साइड हाइपोटेनस, वो परपेंडिकुलर और बेस इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो ये होता है अपना पाइथागोरस थ्योरम, बोधायन थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और अगर हमें बेस फाइंड करना हो तो पीक को हम इधर लेके आएंगे, हाइपोटेनस से माइनस हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सेम ऐसे ही परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे तो हाइपोटेनस में से बेस को माइनस कर देंगे। ठीक है,
अब जो हमने 6 रेशियो निकाले थे, क्या निकालते कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और ये जो कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये अगर याद ना रहे, इनका एक बेसिक ट्रिक होता है, ट्रिक क्या होता है, यहाँ पे होता है पी बी पी, नीचे एच एच बी। हम इसको जैसे अपने अपनी लैंग्वेज में कोई भी कुछ हो सकता है, जैसे हम बोल सकते हैं पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल। याद करने के लिए पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल। साइन थीटा पी अपॉन एच, कोस थीटा बी अपॉन एच, टेन थीटा पी अपॉन बी। इसी तरह कोसेक इसका उल्टा हो जाएगा, सेक इसका अपोजिट हो जाएगा, और कोट इसका अपोजिट हो जाएगा। दोस्तों ये तो हो गया अपना बेसिक, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक कंप्लीट हो गया, जो एक्सरसाइज 8.1 में यूज़ होगा। बाकी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, यानी बी पे कितना है, राइट एंगल है। ए बी इक्वल टू 24, वहाँ पे जो साइड है ए बी वो है 24, बी सी है 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, हमें फाइंड क्या करना है, साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी, यानी हमें अलग अलग एंगल, ए अलग लेना है और सी अलग लेना है, दोनों एंगल पे हमें फाइंड करना है। तो देखो कैसे करते हैं। चलो देखो, हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया जो बी पे 90 डिग्री है। क्या हुआ कि ए बी सी, ए बी गिवन हमें 24 और बी सी गिवन हमें 7 सेंटीमीटर। और तो बेटा हाइपोटेनस हम फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे, कौन से, पाइथागोरस थ्योरम से। तो ए बी इक्वल टू अपना है 24 सेंटीमीटर गिवन था, बी सी 7 सेंटीमीटर गिवन था। अब हम करते हैं इन ट्राइंगल, अब हम लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या थी, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, ए सी, यानी 90 के जो सामने होता है वो क्या होगा, हाइपोटेनस। तो ए सी हो गया अपना हाइपोटेनस, इक्वल टू बेस कितना था, बेस हमें गिवन था बी सी 7 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर क्या था 24 सेंटीमीटर। तो अपना कितना होगा, 7 का स्क्वायर 49 और 24 का 576, और जब इनका टोटल करेंगे तो आएगा 625। अब हमें देखना है कि बेटा जो ये 625 है ये किसका स्क्वायर, क्योंकि हम जब AC निकालेंगे, जब हम AC निकालते हैं तो 625, ये जो स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ लग जाएगा रूट, और 625 किसका, इसका रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है 25, क्योंकि हम 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है अपना 625। तो AC जो साइड आ गई वो अपनी आ गई 25। अब हम इसके सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमारा पहला था साइन ए इक्वल टू, और साइन ए और कोस ए निकालना था, 4 एंगल ए। अब हम दोनों एंगल के लिए अलग अलग फाइंड कर लेंगे भाई। 4 एंगल ए के लिए हम देख लेंगे बेस क्या है, क्योंकि अब एंगल ये है। तो मैंने आपको बताया था जो अपना थीटा होता है, अब यहाँ पे थीटा है तो थीटा ए पे है, तो ए के सामने वाला क्या हो जाएगा अपना परपेंडिकुलर, ए के सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और बच गया जो बेस। तो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा ए बी, यहाँ पे बेस हो जाएगा ए बी 24, परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी 7 सेंटीमीटर। उसी को लेके हमें ही करना है। तो साइन निकाला है, साइन क्या होता था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो पी अपॉन एच, पी कितना था, यानी हमें यहाँ से देखना है पी कितना 7 और ये 25। इसी तरह कोस ए बी अपॉन एच, बेस क्या कौन सा लिया था हमने 24 अपॉन 25, यही अपना आंसर। क्लियर हो गया इतना, ओके। नेक्स्ट देखते हैं साइन सी कोस सी। अब हमें ये वाला लेना है, अब हमें ये वाला एंगल लेना है थीटा सी। अब सी के सामने ये तो हो गया अपना परपेंडिकुलर और ये हो गया अपना बेस। तो बेस क्या हो गया बी सी और परपेंडिकुलर हो गया ए बी 24, यानी अपोजिट हो गया। साइन सी क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आ जाओ, साइन सी क्या हो जाएगा पी अपॉन एच वही 24 अपॉन 25, कोस सी बेस देखो बेस क्या हो जाएगा 7 अपॉन 25। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर, आसान था, कुछ नहीं था। सबसे पहले हमने इसका हाइपोटेनस फाइंड कर लिया, फिर हमने साइन कोस अलग अलग एंगल के लिए फाइंड कर लिए। क्लियर,
चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है। इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कोट r, यानी जो हमें फिगर दे रखा है ये वाला, यहाँ पे क्यू पे है 90 डिग्री और tan एक बार p के लिए पूछ रहा है, एक बार r के लिए। यहाँ पे 12 सेंटीमीटर दे रखा है, हाइपोटेनस दे रखा है 13। हमें बेस फाइंड कर लेना है। कौन से फॉर्मूले से करेंगे, बोथ द एंड फॉर्मूले या फिर पाइथागोरस थ्योरम से। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, देखो हमारे पास tan p माइनस कोट r, ये हमें फाइंड करना है। तो बेटा सबसे पहले तो हम बाय पाइथागोरस थ्योरम से ट्राइंगल लेते हैं। पी क्यू आर जो हमें गिवन था ये है 12 सेंटीमीटर पी क्यू, और पी आर यानी हाइपोटेनस से 13 सेंटीमीटर। हमें ये निकालना था क्यू आर। कैसे आएगा 5 सेंटीमीटर, देखो हम जानते थे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, यानी ये वाला पी क्यू और ये क्यू आर, इसका स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ओके, अब हमें तो वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, क्यू आर यानी कि बेस की। तो 144 प्लस का इधर आएगा लेफ्ट साइड, इक्वल के दूसरी साइड आएगा माइनस का। 169 माइनस 144, ये बचा अपने पास 25। वही सेम है कि इसका जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो 25 का रूट आ जाएगा, और 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 का। तो हमारा जैसे 25 है, 25 का जो आएगा वो आ जाएगा अपना 5। तो ये आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर आंसर किसका, क्यू आर। ये हमारे पास साइड आ गई। अब जो हमसे क्वेश्चन फाइंड करवा रहा है वो क्वेश्चन हम निकाल लेते हैं। देखो tan p क्या होता है, tan क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर p कितना है, अब p से देखना हमें, यहाँ पे p पूछा है तो एंगल p लेना है। तो p के सामने परपेंडिकुलर हो गया, p के सामने परपेंडिकुलर, यानी ये हो जाएगा अपना परपेंडिकुलर, और बेस क्या हो जाएगा 12 4 एंगल p के लिए। अगर हम p के लिए बात करें 4 एंगल p, अगर p के लिए बात करें तो अपना परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा अपना 5 सेंटीमीटर, और बेटा बेस क्या हो जाएगा अपना 12 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। तो 5/12। इसी तरह कोट आर क्या आ जाएगा, b/p। अब यहाँ पे r को लेके देखना है, तो r के सामने ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो 12/5, सॉरी 5/12, क्योंकि यहाँ पे बेस अपॉन परपेंडिकुलर उल्टा है। तो अगर मैं निकालूं 4 एंगल r, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा भाई, r के लिए 12 सेंटीमीटर, और भाई बेस 5 सेंटीमीटर। तो हमें तो क्या लेना है, बेस लेना है। b/p होता है, b हो गया 5 और ये हो गया 12। अच्छा, फाइंड क्या करना था, tan p माइनस कोट r, tan p माइनस कोट r। तो tan p 5/12 माइनस 5/12, सिंपल सी बात है। ये 5/12 में से 5/12 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। यही अपना आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, इफ साइन a इक्वल टू 3/4, इफ साइन a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कोस a एंड tan a। क्या फाइंड करना हमें, कोस a और tan a। बहुत आसान सा सवाल है। साइन दे रखा है, तो साइन क्या होता है बेटा, साइन हमारा होता है p/h। साइन क्या होता है अपना p/h। देखो ये अपना क्वेश्चन है, साइन a इक्वल टू 3/4 गिवन है। तो साइन होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी 3 क्या हो गया अपना p और 4 क्या हो गया h। अब मैं एक फिगर बनाता हूँ, a b c, b को हमने क्या मान लिया, हमने राइट एंगल। तो b पे जब राइट एंगल है तो b के सामने वाली साइड 4, यानी क्या हो गई हाइपोटेनस, ये 3। तो हमें क्या निकालना है, एक तरह से बेस निकालना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो एच कितना, हाइपोटेनस कितना है 4, ये 4 अपने पास है। बेस पता नहीं, परपेंडिकुलर पी 3, तो 4 का होता है 16, और ये 3 का स्क्वायर 9, 9 इधर आएगा तो -16 -9। देखो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना था 16, और यहाँ पे 9,
और जब ये जैसे बराबर होता था 16 इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 9, और जब ये 9 इधर आएगा तो माइनस में 16 माइनस 9 इक्वल टू बी स्क्वायर यानी बेस स्क्वायर। अब 16 में से 9 गया तो क्या बचा 7, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 7, और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो बेटा जहाँ स्क्वायर लगा है स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ रूट लग जाएगा, तो बी की वैल्यू क्या आ गई √7। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमसे कह रहा है कि कोस एक की वैल्यू निकालो और टेन एक की वैल्यू फाइंड करो। तो कोस एक क्या होता है, कोस क्या होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना हो गया अब अपने पास √7, हाइपोटेनस 4, तो ये तो अपना आ गया कोस ए। इसी तरह टेन क्या था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है √7। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। कितना इजी सा क्वेश्चन था, आसान से क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री में कोई खास दिक्कत नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। गिवन 15 कोट ए इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। फाइंड साइन ए और सेक ए। अब हम यहाँ पे साइन ए और सेक ए फाइंड करना है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, देखो कैसे करना है सोल्व। हमारे पास गिवन है बेटा 15 कोट ए इक्वल टू 8। अब ये 15 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ये 15 एक तरह से इसके साथ मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई की चीज़ को जब हम इक्वल के दूसरे साइड हम भेजते हैं तो हमारे पास ये 15 आ जाएगा डिवाइड में, तो क्या आ गया 8/15 कोट ए, ये 15 इसके बटा में आ गया तो 8/15। अब कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो गया अपना 8 और परपेंडिकुलर हो गया 15। अब हमें तो हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया बेस आ गया, तो हमें फाइंड क्या करना है एक तरह से हाइपोटेनस, वही बाय पाइथागोरस थ्योरम h² इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, h² सेम हाइपोटेनस फाइंड करना है, तो h² फाइंड करना है, तो पी कितना है 15, बी कितना है 8, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 और 8 का करेंगे तो 64, तो h² इक्वल टू 225 प्लस 64 289। अब बेटा हमें अगला h 289 किसका रूट होता है, तो रूट जो होता है 289 का जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो आ जाएगा 17, किसका 17 का। तो अपना हाइपोटेनस कितना आ गया बेटा 17, हाइपोटेनस आ गया 17। हमें फाइंड क्या करना है साइन ए, तो हमारे पास बेस आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, हाइपोटेनस आ गया, सीधा से साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 15 17। सेक क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन, सेक होता है कोस का अपोजिट, कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस कितना है 17, बेस कितना है 8, और यही अपना आंसर। हमारे 4 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, गिवन सेक थीटा, हमें सेक थीटा गिवन है और कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हमें बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो फाइंड करने हैं। देखो हमारे पास सेक दे रखा है, तो सेक से हमें बाकी सारे निकालने, एक अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करना है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सेक थीटा क्या है अपने पास 13/12। सेक क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, क्योंकि उसका कोस का अपोजिट होता है, तो कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, सेक हो गया हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस 13, बेस हो गया 12। हमने एक फिगर बनाया 13 ये 12, तो हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है, वही बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, हाइपोटेनस 13 बेस 12 और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सेम क्वेश्चन ऐसा ही है 5 आ जाएगा, ऐसे ही 169 में से 144 माइनस कर देंगे और 5 आ जाएगा, तो ए बी है जो यानी परपेंडिकुलर है वो अपने पास कितना आ गया 5। अब हमें क्या करना है बाकी के बचे हुए निकालने हैं। अब आपको अगर उनका फॉर्मूला पता है, जो आपको मैंने शॉर्ट फॉर्म भी बताई थी, पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल, उस तरीके से साइन थीटा क्या हो गया P/H इक्वल टू 5/13, क्योंकि P क्या है 5 और H क्या है 13, आसान। ये आपका कोस, इसका अपोजिट कर दो सीधा सेक का ही 12/13 आ जाएगा, या फिर बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस 12 हाइपोटेनस
10 P अपॉन बी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 5 अपॉन 12। कोट इसका अपोजिट कर दो 12 अपॉन 5। कोसेक साइन का अपोजिट कर दो 13 अपॉन 5। कोस हो गया था h अपॉन पी 13 अपॉन 5 कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखो 5 तक हो गया, 6 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, यानी कोई ट्राइंगल है जिसमें ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल, सच दैट कोस ए इक्वल टू कोस बी, जो क्या है कोस ए और कोस बी, देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। हमें क्या फाइंड करना है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। चलो देखते हैं इसको कैसे सोल्व करते हैं आसान लैंग्वेज में। देखो कोस ए इक्वल टू, यहाँ आ जाओ, ठीक है, आ रहा क्लियर। कोस ए इक्वल टू कोस बी ये हमारे पास गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। और जबकि हमें दे रखा है ऑलरेडी कि ये दोनों एंगल कैसे हैं, एक्यूट एंगल हैं। कैसे हैं, एक्यूट। अब एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, एक्यूट एंगल वो होते हैं जो बेटा 90 डिग्री से छोटे होते हैं। 0 से 90 के बीच में आने वाले जितने भी एंगल हैं वो सारे एक्यूट है। 0 डिग्री से लेके 89 डिग्री के सभी एक्यूट एंगल होते हैं। 90 डिग्री होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, सॉरी राइट एंगल होता है, और 90 से बड़े ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। तो ए और बी एक्यूट। ये हमने एक फिगर ड्रॉ किया जिसमें फिगर में क्या है कि यहाँ पे सी है, सी पे 90 डिग्री है, ये दोनों ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, दोनों एक्यूट एंगल है। गिवन था कोस ए इक्वल टू कोस बी, कोस ए इक्वल टू कोस बी। तो बेटा कोस क्या होता था अपना, कोस होता था अपना बेस इंटू हाइपोटेनस, यानी जो कोस होता था कोस थीटा वो क्या होता था अपना बेस इंटू हाइपोटेनस। तो बेस क्या है अपना, इस तरह यहाँ पर बेस हो गया। अगर हम ए लेते हैं तो ए से देखो कोस ए, ए के सामने ये क्या होता है परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो गया ए सी, बेस क्या हो गया ए सी। अगर ए सी बेस हो गया, ए सी बेस हो गया तो ये अपना ए बी क्या हो गया हाइपोटेनस। तो ए सी अपॉन ए बी, कोस ए की वैल्यू आ गई इक्वल टू कोस बी की वैल्यू एंगल बी, बी के सामने वाला परपेंडिकुलर और बचा हुआ बेस, तो बी सी अपॉन ए बी यानी बी सी अपॉन ए बी। तो आ गया अपना बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब देखो यहाँ से बेटा ए बी से ए बी इक्वल है दोनों, तो कट जाएंगे, या फिर हम ये मान लो कि ये दोनों इसके इक्वल है, यानी सेम वैल्यू आ गई, क्योंकि सेम ही है भाई, ए बी है वो सेम ये है। तो ए सी किसके इक्वल हो गया बी सी के, ए सी किसके इक्वल हो गया बी सी के। अब बेटा एक बात बताओ, ऐसा कौन सा ट्राइंगल होता है जिसकी टू साइड इक्वल होती हैं, ऐसा कौन सा ट्राइंगल होता है जिसकी टू साइड इक्वल होती हैं, तो कौन सा होता है आइसोस्केल ट्राइंगल होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये ट्राइंगल ए बी सी है ये कैसा एक है राइट एंगल आइसोस्केल राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसा है आइसोस्केल राइट एंगल ट्राइंगल। और जो आइसोस्केल ट्राइंगल होता है आपने पढ़ा होगा, जो आइसोस्केल ट्राइंगल होता है जिसकी दोनों साइड सेम यानी ये दोनों साइड इक्वल होती हैं, तो उनके जो साथ वाले एंगल होते हैं वो एंगल भी क्या होते हैं इक्वल। जो उनके साथ वाले जो एंगल होते हैं एडजेसेंट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल इसी तरह एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। देखो कितना आसान सा सवाल था जो अपना कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अपने को इफ कोट थीटा 7/8, यानी हमें कोट की वैल्यू फाइंड है 7/8। तो हमें फाइंड क्या करना है इक्वलेट साइन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, और किसकी वैल्यू फाइंड करनी है सेकंड कोट स्क्वायर थीटा की। ये दो वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो आसान है, देखते हैं, यानी हमें इसमें वैल्यू पुट करनी और फाइंड करनी। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है कि कोट थीटा इक्वल टू 7/8। तो कोट क्या होता है बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्यों tan का अपोजिट होता है और tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हमें क्या चाहिए हाइपोटेनस,
सिंपल सी बात है। फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। सबसे पहले हमने एक फिगर ड्रॉ किया, फिगर में यहाँ पे ए बी सी, बी पे हमने राइट एंगल ट्राइंगल लिया, राइट एंगल के सामने ए सी क्या हो गया अपना हाइपोटेनस, और बी सी हो गया बेस, और ए बी हो गया परपेंडिकुलर। ये अपने को गिवन था। बेस क्या है इसमें 8 सॉरी, और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। तो 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 49 64 113। एच स्क्वायर आया है 113, तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका रूट कर देंगे 113, तो हमारे पास हाइपोटेनस आ गया 113 का रूट। अब हम वैल्यू पुट करते हैं कहाँ पर, क्वेश्चन में। तो देखो पहला क्वेश्चन करते हैं, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो बेटा सीधा सीधा अगर मैं इसका निकालूं, वैल्यू निकालूं इसकी, तो एक फॉर्मूला होता था, हमने उसमें पढ़ा था a प्लस बी ए माइनस बी। क्या था, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि वही 1 का स्क्वायर। तो बेटा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर आ गया 1 माइनस, तो साइन की वैल्यू पुट कर देंगे। साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपना 8 और हाइपोटेनस √113 इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, इसका स्क्वायर कर दिया। सेम ऐसे कोस की वैल्यू 7 अपॉन √113 यानी इसका स्क्वायर कर दिया। 1 माइनस, अब देखो 8 का स्क्वायर 64, और जब हम रूट का स्क्वायर करते हैं, जैसे मान लो मैं इसका स्क्वायर करूँगा 113 और इसका स्क्वायर, तो बेटा स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास जो नंबर है वही अपने पास आ जाएगा। तो 113 113 अपने पास नंबर आ गया। नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और 113 आ गया। अब इसका क्या ले लेंगे हम, एलसीएम। एलसीएम आ गया 113, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो पूरा 113 एलसीएम 113 आ गया। तो एलसीएम में क्या करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो जो हमारा एलसीएम आता है उसी से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 113 को 113 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 आएगा, माइनस 64 था 64, क्योंकि यहाँ पे नीचे 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट नीचे भी सेम करेंगे, 113 एलसीएम आ गया, यहाँ पे 1 था 113 माइनस 49, क्योंकि 49 के नीचे 113 है, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो बेटा 113 से 113 कैंसिल हो गया, क्योंकि ये ऊपर जाता फिर कटता। अब यहाँ पे बचा 113 माइनस 64, ये आ गया 49, और 113 में से 49 गए तो 64, यही हमारा आंसर, सीधा सीधा। क्लियर है, ओके। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड क्या कह रहा है हमसे कि कोट स्क्वायर थीटा। तो बेटा हमें कोट की वैल्यू तो पता है, कोट की वैल्यू क्या है 7/8, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसका स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। आंसर कितना आसान है। तो हमारे 7 क्वेश्चन हो गए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इफ 3 कोट ए इक्वल टू 4, चेक वेदर, हमें चेक करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हमें ये चेक करना है कि क्या इसकी वैल्यू, ये जो दे रखा है इसकी वैल्यू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर के इक्वल है या नहीं है। तो हमें ये LHS हो जाएगा, ये RHS हो जाएगा। अगर LHS और RHS इक्वल आते हैं तो हम कहेंगे यस इट्स इक्वल, और अगर इक्वल नहीं आते तो हम कहेंगे नो इट्स नॉट इक्वल। चलो फाइंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, 3 कोट ए। 3 कोट ए का मतलब है 3 कोट ए, तो 3 इसके मल्टीप्लाई में सेम ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4/3, क्योंकि ये क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है लगभग 4/3। 4 क्या हो गया बेस, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। हाइपोटेनस कैसे निकाल सकते हैं, फॉर्मूला आपको बता रखा है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9 प्लस 16, ये कर चुके हैं अपन, ये 5 आ जाएगा इसी तरह से। क्लियर है, अच्छा।
ये आ गया अपना 5। अब यहाँ से हम क्या फाइंड कर ले, tan की वैल्यू, tan a फाइंड कर लेते हैं, cos a, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ चाहिए वो देखो। क्वेश्चन में चाहिए tan a, cos a, sin a। हमने तीनों की वैल्यू फाइंड करनी। tan a की वैल्यू क्या होती है, tan होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, अब इसके सामने देखना, एक के सामने, एक के सामने 3, तो परपेंडिकुलर 3 और बेस क्या हो गया 4। इसी तरह कोस है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो एक के सामने परपेंडिकुलर तो बेस क्या हो गया 4, तो 4 अपॉन 5। इसी तरह साइन, साइन के सामने परपेंडिकुलर 3, 3 अपॉन 5, 3 अपॉन 5। tan a की वैल्यू आ गई, कोस a की वैल्यू आ गई, साइन ए की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, अगर इक्वल आता है तो यस, नहीं तो नो। देखो बेटा, तो 1 LHS लेते हैं हम, ये हमें चेक करना है। LHS लेते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो 1 माइनस tan की वैल्यू 3/4 का स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9/16, 1 प्लस 9/16 इक्वल टू एलसीएम वही आ जाएगा 16, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं, सेम ऊपर जो क्वेश्चन किया था सेम एज इट इज है। 16 एलसीएम, 16 माइनस 9, सेम ऐसे 16 प्लस 9, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। 16 में से 9 गया तो 7, और 16 प्लस 9 7/25। ये आ गया हमारा LHS। अगर हम अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, अगर इसकी वैल्यू भी सेम आती है तो हम कह देंगे यस इट्स इक्वल। चलो देखते हैं। अगला RHS, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस क्या है 4/5, 4/5 का स्क्वायर, और साइन क्या है 3/5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 5 का स्क्वायर करेंगे 25। एलसीएम क्या आ जाएगा 25, 16। अब देखो यहाँ भी 25, यहाँ भी, तो 25 से 25 कैंसिल, या 1 जा जाएगा, 25 1 जा 25, तो 1 जा के ऊपर 16 को 1 से करेंगे तो 16 1 जा 16, यानी सिंपल सी बात है, ये इससे कट गया, सेम ही नंबर जो ऊपर है वो सेम आ जाएगा। 16 माइनस 9 क्या बचा 7/25। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा पिछला LHS आया था, LHS भी क्या आया था 7/25। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, LHS इक्वल टू RHS, सो वी कैन दे दिस इज इक्वल। क्लियर, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 से पहले हम इसको रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को फिर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इन द ट्राइंगल, इन ए ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी, राइट एंगल एट बी, बी पे क्या बन रहा है राइट एंगल। tan दे रखा हमें, क्या गिवन है tan, tan a इक्वल टू 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, कोस ए माइनस साइन ए साइन सी। वैसे तो फॉर्मूले हो गए जो 11th क्लास में आपके, डायरेक्ट कोई दिक्कत नहीं है, इनको करते हैं हम। तो tan a इक्वल टू 1/√3। चलो देखते हैं इसको। सेम ही मेथड है, सभी क्वेश्चन में एक ही मेथड से समझाया आपको, इतना इजी तरीके से समझा रखा है कि आसानी से आप समझ सकते हो। जैसे tan की वैल्यू दे रखी है बेटा हमें 1/√3, तो tan क्या होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया 1, बेस हो गया √3। हमें फाइंड क्या करना है हाइपोटेनस, फॉर्मूला आपको पता ही है पाइथागोरस थ्योरम, h² इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इक्वल पी की वैल्यू 1, बी की वैल्यू √3, स्क्वायर लगा दिया, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, √3 का रूट से और स्क्वायर कट जाएगा, 3 का 3, 1 प्लस 3 4। और बेटा जब हम यहाँ से h² की वैल्यू 4 है तो h की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 4 का रूट क्या होता है, 4 का रूट निकल के आ जाएगा 2, 4 का रूट निकल के आएगा 2। तो हमारे पास h आ गया 2। ये हमने एक फिगर बनाया जो कि b पे राइट एंगल है, b के सामने हाइपोटेनस, एंगल के सामने परपेंडिकुलर। देखो अब हमारे पास परपेंडिकुलर ये दे रखा है tan a के सामने। अच्छा, हमसे फाइंड क्या करवा है, दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एंगल ए बी यूज हो रहा है और एंगल सी बी यूज हो रहा है। तो क्यों ना हम एंगल ए और एंगल सी के लिए दोनों अलग अलग चीज़ें निकाल लें। तो एंगल एक के लिए देख, तो 4 एंगल ए, एक के लिए हम बेस निकालते, एक के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया, एक के सामने परपेंडिकुलर यानी बी सी, परपेंडिकुलर BC 1, और बेस की बात करें तो AB √3।
क्लियर है। इसी तरह सी के लिए, अब ये सी है तो सी के सामने परपेंडिकुलर, यानी ए बी क्या हो गया, परपेंडिकुलर √3, यानी परपेंडिकुलर ए बी √3, और बेस क्या आ गया, BC1। क्लियर है, यानी दोनों का अलग अलग आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन है फर्स्ट, साइन ए कोस सी, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, कोस ए साइन सी। साइन ए की वैल्यू सिर्फ बता रखा आपको, साइन क्या होता है, ए पे आ जाओ, ए पे आ जाओ, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या है 1 ए। अब इसमें देखना है ए एंगल के लिए, तो 1/2, 1/2 कोस सी, कोस सी के लिए सी पे आ जाओ, कोस सी के लिए कोस क्या होता है बेस अपॉन, तो 1/2। क्लियर, प्लस कोस ए, कोस ए के लिए आ जाओ, अब ए वाला ये था, ए के लिए कोस क्या होता है बेस √3, हाइपोटेनस 2, √3/2, साइन सी √3/2। हाँ बेटा 1 को 1 से करेंगे 1, 2 2 जा 4, प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3, क्योंकि जब भी कोई नंबर रूट में कोई नंबर होते हैं तो जैसे √3 यानी √3 का स्क्वायर, और बेटा स्क्वायर और रूट मैंने आपको बताया था क्या कट जाते हैं, तो यानी कोई भी दो नंबर, बेटा याद रखना, कोई भी दो नंबर अगर आपस में रूट वाले नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका आंसर वही सेम नंबर आ जाएगा और रूट हट जाएगा। तो 1 + 3 क्या हो गया 4, 4/4 1, ये इससे कट गया, तो हमारा पहले का आंसर आ गया 1। सेकंड करते हैं, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। कोस ए की वैल्यू ए पे आ जाओ, √3/2, √3/2, कोस सी तो क्या होता है 1/2, क्योंकि बेस क्या हो गया 1, 1/2, कोस क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी वो हाइपोटेनस B/H, और इसी तरह साइन ए की वैल्यू और साइन सी की वैल्यू हमने पुट कर दी, कर देंगे। साइन ए की वैल्यू पुट हो गई, साइन सी की वैल्यू पुट हो गई, √3/2, 1/2 माइनस 1/2 √3/2। तो देखो बेटा √3 को 1 से करेंगे, √3 1 जा √3, 2 2 जा 4, माइनस √3 1 जा √3, 2 2 जा 4, तो √3/4 माइनस √3/4 क्या आ गया अपना 0। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ एंगल को आपको समझना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, Q पे राइट एंगल है, PR + QR = 25। ये क्वेश्चन ये मान के चलो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लगभग एग्जाम में आपको मिल जाएगा, और बहुत ही आसान सवाल है। PR + QR = 25 हमारे पास गिवन है, PQ दे रखा है 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P cos P एंड tan P। हमें साइन P cos P और tan P, सिंपल सी बात है, हमें एंगल क्या लेना है P, थीटा क्या आ जाएगा P। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, आसान सा इजी है। सबसे पहले हमने फिगर ड्रॉ किया, PQR, Q पे राइट एंगल है, तो सिंपल सी बात है, राइट एंगल के जो सामने होगा PR हाइपोटेनस, और P पे ले रहे तो P के सामने क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर, और P के साथ वाला क्या आ जाएगा बेस। क्वेश्चन गिवन है PR = QR 25, PR ये PR है और QR ये दोनों मिलके 25 है, हमें नहीं पता, और PQ दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर हमारे पास गिवन है। तो बेटा हमने मान लिया कि PR + QR = 25, तो PR की वैल्यू इस QR को ले गए हम राइट साइड इक्वल के दूसरे साइड, तो मैंने बताया था प्लस की चीज़ जब दूसरी साइड जाएगी तो माइनस की, प्लस की माइनस हो जाती है और माइनस की प्लस हो जाती है, मल्टीप्लाई की चीज़ डिवाइड में आ जाती है और डिवाइड की मल्टीप्लाई में चली जाती है, तो ये प्लस है, दूसरी तरफ जाएगा माइनस, यानी हमने जो PR की वैल्यू रखी वो कितनी आएगी 25 - QR। PR देखो PR इसको हमने क्या मान लिया एक तरह से 25 - QR, 25 - QR। अब ये हो गया अपना एक तरह से हाइपोटेनस। फॉर्मूला आपको पता ही है कौन सा था, H² = B² + P², पाइथागोरस थ्योरम से। तो PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर इक्वल टू प्लस QR का स्क्वायर, ओके।
25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर की वैल्यू रख दी, पी क्यू की वैल्यू रख दी और क्यू आर हमें सेम रखा। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया? ये फॉर्मूला बन गया बेटा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनता है बेटा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ जहाँ जहाँ ए माइनस बी, ये फॉर्मूला हमने पुट कर दिया। ए की वैल्यू 25 और बी की वैल्यू क्यू आर, तो ए की वैल्यू रख दी 25 का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर माइनस 2ab। माइनस है तो माइनस लगा देंगे, सॉरी यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस, वो मैंने प्लस वाला लगा दिया, तो माइनस इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 क्यू आर का क्यू आर। अब यहाँ से देखो बेटा, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। जब इस प्लस वाले को मैं अगर राइट साइड लिख के जाऊँगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसीलिए दोनों को मैंने अभी काट दिया। ये काट दिया, ये काट, दोनों को कट कर दिया, हो गया। यहाँ क्या बचा? 5 का इसको 25 का 625, ये हो गया 50 क्यू आर और ये 25। भाई ये माइनस का है, इसको मैं ले गया राइट साइड। प्लस की चीज़ है क्योंकि इसके आगे प्लस लगा हुआ है, इसके आगे प्लस लगा हुआ है, तो इसको मैं अगर राइट साइड लेके जाऊंगा इधर, तो ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, यानी 25 माइनस 625, तो ये माइनस के 50 क्यू आर बचा इक्वल टू ये माइनस के 600, क्योंकि बड़ा साइन किसका है? माइनस की, बड़ी वैल्यू इसमें माइनस की आ रही है। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, क्यू आर निकालेंगे तो 50 अब इसके किस में? मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड आएगा डिवाइड में। तो जब हम इसको 600 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 5 12 जा, तो 12 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा? क्यू आर। यानी जो क्यू आर की वैल्यू थी, यानी जो क्यू आर की वैल्यू थी वो आ गई 12। और जब ये क्यू आर 12 है तो 25 में से क्यू आर फाइंड माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 13। हाइपोटेनस क्या आ गया? 13। तो अपने पास वैल्यू आ गई 5, 12 और 13, 3 वैल्यू आ गई। तो हम यहाँ से क्या निकाल देंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पी आर इक्वल टू 25 माइनस 12 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, आंसर। अच्छा, अब हमसे पूछा है साइन पी, कोस पी और टेन पी। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। साइन पी की वैल्यू 12/13, कोस पी की वैल्यू 5/13, टेन पी की वैल्यू 12/5। फॉर्मूला कौन सा? वही साइन का क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोस का बेस अपॉन हाइपोटेनस और इसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कंप्लीट। अब करते हैं हम लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ हमें ट्रू फॉल्स बताने और उनके फैक्ट बताने, जस्टिफाई करना आंसर। देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। पहला क्वेश्चन, यानी हमें ट्रू फॉल्स बताने और अपने आंसर को सही बताना कैसे है, अगर है तो क्यों है। क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, कि जो tan a की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से छोटी होती है। tan की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से छोटी होती है। तो चलो देखते हैं भाई, tan क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan की वैल्यू 1 से छोटी बता रहा है। तो ये कब पॉसिबल होगा बेटा? ये पॉसिबल कब होगा? जब हमारा p है वो बेस से छोटा हो, यानी कि हमारा बेस बड़ा होगा तभी तो 1 से छोटी होगी वैल्यू। मान लो b का नीचे वाले का मान बड़ा होगा तभी तो होगा, लेकिन ये हमेशा हमेशा पॉसिबल थोड़ी ना हो सकता। कुछ कंडीशन में पॉसिबल हो लेकिन हमेशा पॉसिबल नहीं है। तो पहला क्वेश्चन क्या आ जाएगा? फॉल्स। क्लियर हुआ? सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि sec a इक्वल टू 12/5। sec a की वैल्यू दे रखी है 12/5, जहाँ पे sec क्या है? हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो बेटा देखो, यहाँ पे 12 है वो 5 से बड़ा है, 12 है वो 5 से बड़ा है, इसका मतलब हाइपोटेनस है और बेस क्या है? छोटा। तो ये पॉसिबल हो सकता है, सिंपल, क्योंकि भाई हाइपोटेनस तो बेस से हमेशा बड़ा होगा, परपेंडिकुलर से बड़ा होगा और बेस से बड़ा होगा हाइपोटेनस। तो इसका मतलब ये जो यहाँ पे गिवन है वो सही है, तो ये पॉसिबल हो सकता है। तो हम कह सकते हैं ये लाइन ट्रू है। अगला है कोसेकेंट। कोसेकेंट है कोसेकेंट ए इक्वल टू कोसेक ए, कोसेकेंट ए इक्वल टू कोसेक ए। तो जो कोस ए होता है वो कोसाइन ए। तो बेटा इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि जो कोस ए होता है ना, कोस ए इज द एब्रोविजन यूज
फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, यानी एंगल ए का और उसका कोसेकेंट है। तो बेटा कोसेकेंट तो कोसेक ए होता है, ना कि कोस ए, क्योंकि कोस ए क्या होता है, कोसाइन होता है। तो ये जो क्वेश्चन गिवन है, जो फैक्ट दे रखा है लाइन, ये हमारी रोंग है, तो फॉल्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है कि जो कोट ए है, कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, यानी ए और इसका प्रोडक्ट है। कह रहा है कि जो कोट ए है वो ए और कोट का प्रोडक्ट है। बेटा ये प्रोडक्ट नहीं है, ये इसका एंगल है, ये इसका कोटेंजेंट है। एंगल ए का जो ये एंगल ए है ना, इसका कोटेंजेंट है, कोटेंजेंट है कोट। तो कोट ये मल्टीप्लाई में नहीं है, तो ये रोंग आ जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, फॉल्स, क्योंकि कोट ए होता है वो कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्या कह रहा है, साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, यानी साइन थीटा की जो वैल्यू है 4/3 है कुछ के लिए। तो ए पी हाइपोटेनस, ये सॉरी परपेंडिकुलर क्या हो गया, पी ए 4 और हाइपोटेनस 3। तो मुझे बताओ क्या हाइपोटेनस छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि हाइपोटेनस तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों से बड़ा होता है। तो हम क्या कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, तो ये आ जाएगा रोंग, फॉल्स, क्योंकि हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है बेटा, तो ये हो गई आज की अपनी कंप्लीट एक्सरसाइज 8.1। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट्स करना, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले सभी वीडियो के लिए बेल आइकन ऑन कर ले और हमारी प्लेलिस्ट देखते रहें, उसमें आपको 10th के 9th के 11th के वीडियो मिल जाएंगे और जो बेसिक जो इंपॉर्टेंट वीडियो वो सभी वीडियो आपको यहाँ मिल जाएंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।